नमस्कार दोस्तों। हम 4.6 अंतिम प्रश्नावली का है जो क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है जो हमारे पास 9 क्वेश्चन है, हम फटाफट देख लेते हैं ना। 20 से 25 मिनट में है जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़े क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन की 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। आप प्रत्येक है जो इस एक्सरसाइज की प्रत्येक वीडियो को देख ले और उससे आज आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है कि 4y² प्लस 1 प्लस 1/16y²। अच्छा, ये पर देखो, इसमें तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। इसमें कहीं ना कहीं और सब में बीच में प्लस है, तो कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। गुणनखंड करना है, मतलब इसके टुकड़े करने हैं। ये वाला फॉर्मूला बनेगा a² प्लस 2ab प्लस b²। बस ये वाला फॉर्मूला ही बनाने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट देख, यहाँ कर लेता हूँ, है ना। यहाँ देखो, इसको 2y का होल स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ 2ab वाले पार्ट को। यहाँ पे क्या आएगा 1/4y का होल स्क्वायर। ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, तो ये जरूर 2ab है। 2ab मतलब 2, a का मान लिख देता हूँ मैं 2y और b का मान है 1/4y। ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया और y से y कट गया। यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब ये सेट करके दे रखा है कि इसका स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। ये इसका गुणनखंड हो गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 9m² माइनस 1/25n²। ध्यान से देखो, इस वाले में कौन सा फॉर्मूला लगा था, इस वाले में ये फॉर्मूला लगा था a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b², ये वाला लगा था। इस वाले में देखो, इस वाले में कौन सा लगेगा, ये आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। देखो, बीच में माइनस है और ये किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा। तो वो वाला फॉर्मूला पढ़ा है आपने, a² माइनस b², तो वो क्या होता है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं ना। a² माइनस b² होता है, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 3m का होल स्क्वायर माइनस 1/5n का होल स्क्वायर। बताओ, लिख सकता हूँ ना। जब इसको दोबारा स्क्वायर खोलोगे तो 9m² हो जाएगा, और इसका जब दोबारा खोलोगे तो 1/25n² हो जाएगा। ये देखो a² माइनस b², तो ये खुल जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार प्लस में मतलब 3m प्लस 1/5n, ये तो प्लस में हो गया, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3m माइनस 1/5n, ये इसका माइनस में हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है ठीक है, ध्यान से देखो, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं क्यूब है और ये भी कहीं ना कहीं क्यूब है। क्यूब का फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, a³ माइनस b³, ये देखो सेम लग रहा है। अभी करूँगा, मैं बनाऊंगा ना। इसका फॉर्मूला होता है, एक बार तो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ आएगा माइनस a माइनस b, और ये हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b²। ये तो माइनस की स्थिति में होता है। अब प्लस वाला भी आता है कई कई जगह। प्लस वाला मतलब ऐसे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे हो तो इसका फॉर्मूला, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, और यहाँ माइनस हो जाएगा। बस ये फर्क होता है, माइनस ab प्लस b²। बस ऊपर वाला फॉर्मूला लग रहा है, कैसे देखो, लगा के दिखाता हूँ। 3b का होल क्यूब माइनस 1/4b का होल क्यूब। बताओ बन रहा नहीं बन रहा, बन रहा है ना। देखो 3 3 9 9 27, क्यूब करोगे तो, और b का क्यूब करोगे तो b³। ऐसे 4 का क्यूब करोगे तो 64, और b का क्यूब करोगे तो b³, और 1 का क्यूब तो 1 है ही इधर।
तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये माइनस में 3b माइनस 1/4b, ये हो जाएगा। देखो a की जगह मैं क्या रख दिया 3b और b की जगह क्या रख दिया -1/4b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर प्लस 3b 1/4b, ठीक है ना, प्लस 1/4b का होल स्क्वायर। इस वाले में अप्लाई करना आपको ऐसे, a की जगह आप रख देंगे 3b और b की जगह आप रख देंगे 1/4b, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3b माइनस 1/4b, ये तो आ ही गया। इसको खोल लो, 3 3 9 b स्क्वायर, ये देखो b से b कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 चौक 16 और b का स्क्वायर b, ये इसका आंसर आ गया। एक गुणनखंड तो ये हो गया और एक गुणनखंड ये हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका x² प्लस 5x अपॉन 6 प्लस 1/6। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर मैं इसके नीचे 1 लगा लेता हूँ, अब यहाँ पे देखो इसका एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ जब 1 से डिवाइड करूँगा 6 को 1 से डिवाइड करूँगा 6 आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 6x² प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। एलसीएम लूँगा तो मेरे पास ये आएगा और नीचे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, द्विघात समीकरण होगी। द्विघात समीकरण में a का मान क्या है 6 और b का मान क्या है 5 और c का मान क्या है 1। a को और c को गुणा करो, 6 और 1 को गुणा किया तो 6, यानी कि गुणा करने पे तो हमारे पास कितना आना चाहिए 6 और जोड़ने का ठाने पे कितना आना चाहिए 5। तो इसके टुकड़े करने हैं, 2 गुना 3 हो जाएगा। देखो 2 और 3 को गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा और 2 और 3 को जोड़ोगे तो आप 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6x स्प्लिट मेथड से करना है ना, 6x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1 और नीचे क्या चल रहा है भाई 6 चल रहा है। यहाँ पे देखो इन दोनों का पेयर कर लो, इन दोनों का पेयर करोगे तो यहाँ से है जो देखो यहाँ से इन दोनों का पेयर करोगे तो 2x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 3x प्लस यहाँ बच गया 1। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच गया 3x प्लस 1 और नीचे क्या चल रहा है नीचे 6 चल रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो फिर से यहाँ से कॉमन आ गया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और क्या बच गया 2x प्लस 1 बच गया और नीचे क्या चल रहा है 6 चल रहा है। तो यही इसका आंसर आ गया। इसके गुणनखंड हो गए 3, 1 2 और 1/6, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक 1/6 हो गया, 1/6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। 1 2 3 4 क्वेश्चन हम निकल लिया, 5 क्वेश्चन और बच रहे। नेक्स्ट देखो फटाफट पॉज करके आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 27u³ माइनस 125 माइनस 27u² अपॉन 5 प्लस 9u/25, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कहीं ना कहीं ये माइनस वाला बन रहा है ना, और वो भी किसका बन रहा है क्यूब का बन रहा है, क्यूब का। जैसे a³ a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई a³ माइनस b³ प्लस 3a² यहाँ पे माइनस आएगा माइनस 3ab² प्लस 3ab²। ये वाला फॉर्मूला है। देखो इसको मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, 3u का होल क्यूब, देखो 3 3 9 9 3 27 और u का क्यूब u³ हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1/5 का
होल क्यूब लिख सकता हूँ ना। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ। 3 ए का मान यहाँ है 3u का स्क्वायर, ठीक है, और बी का मान क्या होगा, बी का मान होगा 1/5, यही होगा ना। देखते हैं हम आगे देखते हैं। प्लस 3 वो फॉर्मूले का, ए का मान 3u और बी का मान 1/5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 3 27, यू का स्क्वायर यू स्क्वायर और नीचे 5 है। इसका मतलब ये वाला टर्म तो ये है, ये वाली टर्म ये है और ये वाली टर्म ये है। इसको सोल्व करते 3 तिया 9u और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब ये फॉर्मूला में इस रूप में सेट करके दे रखा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3u - 1/5 का होल क्यूब बन जाएगा। ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये आप पॉज करके नोट कर लो इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है 64y³ + 125z³। देखो ये किसका फॉर्मूला लगेगा वो मैं आपको बनाकर बताता हूँ। a³ + b³, तो ये होता है a + b a² - ab + b², ये वाला फॉर्मूला बनेगा। बस कुछ नहीं करना, इसको मैं लिख सकता हूँ 4y का होल क्यूब प्लस इसको मैं रख सकता हूँ 1/5 और यहाँ पे आ जाएगा z का होल क्यूब। ध्यान से देखो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ये, बस a की जगह यहाँ पर कितना है 4y और b की जगह क्या है z/5 है। बस रख दो, आप उस वाले फॉर्मूला में रख दो। a की जगह रख दिया 4y + z/5, a की जगह 4y और b की जगह z/5 और वहाँ पे क्या हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर माइनस a का मान 4y और z का मान हो जाएगा b का मान हो जाएगा z/5 प्लस z/5 का होल स्क्वायर। ये चलने दो 4y + z/5, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 16y², इसको सोल्व कर लो, -4yz/5, यहाँ पे हो जाएगा z²/25। ये इसके दो फैक्टर हो गए, एक पहला फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर ये हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसको नोट कर लेंगे आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 p³ + 27 q³ + r³ - 9pqr। ध्यान से देखेंगे इसके फैक्टर क्या होंगे। एक फॉर्मूला होता है हमारा a³ + b³ + c³ - 3abc। अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो इसका फॉर्मूला बनता है a + b + यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, इसका फॉर्मूला बनता है a + b + c और ये होगा a² + b² + c² माइनस ac ab माइनस bc माइनस ca, यही होता है ना। नेक्स्ट देखेंगे, बस इसको अप्लाई कर देना है। ए की जगह क्या रख दूंगा मैं, देखो यहाँ पे क्या बनेगा p³ प्लस ये बन जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस r³ माइनस
ये 3 फॉर्मूले का, यहाँ P आ जाएगा, यहाँ 3Q ये आ जाएगा और R ये आ जाएगा। देखो जब भी तो बनेगा ये, सेम ऐसे कैसे देखो, बस A की जगह मैं क्या रख रहा हूँ P, B की जगह 3Q और R, C की जगह R। तो इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे P प्लस 3Q प्लस R। A की जगह P, B की जगह 3Q और C की जगह R। P स्क्वायर A स्क्वायर, B स्क्वायर हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर, माइनस A का मान ये हो गया और B का मान ये हो गया, तो हो जाएगा 3PQ माइनस B का मान 3QR, C का मान R हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस CA, तो CA माइनस PR। ये इसके दो फैक्टर हो गए, पहला फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4। ध्यान से देखो, अच्छा ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, द्विघात समीकरण इक्वेशन है। यहाँ पर A का मान तो 9 है, B का मान -12 है, C का मान 4 है, तो एक और C को गुणा करो, 9 चौक 36, गुणा करने पे तो कितना है 36 है और जोड़ने को उठाने पे कितना है 12 है। तो ऐसा नंबर मेरे पास बनेगा 6 और 6, 6 गुना 6, इसको माइनस का करो, इसको माइनस का करो, दोनों को माइनस का करो, माइनस के 6 को माइनस के 6 से गुणा करोगे तो प्लस का 36 और -6 और -6 को जोड़ोगे तो -12, बस टुकड़े हो गए। यहाँ पे क्या हो जाएंगे 6 और 6 हो गए ना, इस वाले को 2 बार लिख दो 6 और 6, ये हो जाएगा 9m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 4, पेयर कर लो, ये पेयर हो गए। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, नेक्स्ट यही लिख देता हूँ ना, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3m, तो यहाँ बच जाएगा 3m माइनस ये 3 कॉमन ले लिया तो 2 बच गए, m सारा का सारा कॉमन आ गया, ये बच गया। इससे देखो, इससे 2 कॉमन ले लो माइनस का 2, तो यहाँ बच जाएगा 3m, यहाँ बच जाएगा माइनस कॉमन आ गया ना -2, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3m - 2 और 3m - 2, दोनों बार 3m - 2 और 3m - 2, 3m - 2 और दूसरा क्या आ गया 3m - 2, या तो ये आंसर है, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3m - 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पॉज करके नोट कर लो ना, मिटाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 है 9x³ माइनस 8/3 y³ प्लस z³ प्लस 6xyz। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम, इसका मैं क्या कर सकता हूँ, 3 एलसीएम ले लिया यहाँ पे, क्योंकि देखो ये है जो क्यूब नहीं बन रहा है, ये वाला भी क्यूब नहीं बन रहा है, ये 3 दिक्कत कर रहा है, तो इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे नीचे 1 लगा लिया, इनका एलसीएम मेरे पास 3 आ गया, नीचे तो मेरे पास क्या चलेगा 3 चलेगा, 3 ले लिया तो यहाँ आ गया 27x³ माइनस 8y³ प्लस z³ प्लस इसका भी 3 कॉमन आ जाए, 3 एलसीएम लूँगा तो 3 निगम 3 और 36 18xyz। अब देखो ये ध्यान से, ये कहीं ना कहीं है जो हमारे पास क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, किसका, इसका फॉर्मूला बन रहा है a³ प्लस b³ प्लस
सी क्यूब माइनस 3ab/c। इसका क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक ही जगह देखो आप क्या रखोगे, थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन है ना, इसको 3x का होल क्यूब, ये देखो ये प्लस -2y का होल क्यूब लिख सकता हूँ ना, प्लस z क्यूब, यहाँ पे माइनस आता है, ये माइनस रहा, ये 3 फॉर्मूले का रहा, ये 3 फॉर्मूले का रहा। a का मान क्या है 3x, b का मान क्या है -2y, तो -2y है तो ये प्लस हो जाएगा 2y, और c का मान क्या है z। इसको सोल्व करके देखो यही आता है 18, 3 3 9, 9 दूनी 18 x y z। इसका मतलब ये फॉर्मूला सेट करके दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे बन जाएगा a की जगह 3x माइनस 2y प्लस z, और दूसरा क्या आ जाएगा a स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस a का मान 3x, इन दोनों को गुणा करना है, 3 दूनी 6 माइनस प्लस हो जाएगा 6xy, ठीक है, माइनस इन दोनों को गुणा करो तो ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा 2yz, ठीक है, माइनस इन दोनों को गुणा करो 3xz, ये इसका आंसर आ गया। 2 फैक्टर हो गए इसके, एक तो ये हो गया और एक ये सारा ये हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा इसको समझना था, इस वाले फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। 10 क्वेश्चन देखो भाई, 10 क्वेश्चन है हमारे पास। फॉर्मूला पहचान जाओगे ना आप, ये क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। जब ही बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप फॉर्मूले याद कर लो, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है मैं, है ना, प्लस 36 z स्क्वायर प्लस 12x y प्लस 36 yz प्लस 24 zx। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका बन रहा है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही बन रहा है ना। बस पहचानना है कि a की जगह क्या है 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6z का होल स्क्वायर प्लस 2 ये फॉर्मूले का, x का मान 2x और y का मान 3y। सोल्व करोगे ये याद आएगा, 2 दूनी 4 4 3 12xy, ठीक है, फॉर्मूला ही दे रखा है, प्लस 2 ये फॉर्मूले का। अब b और c, b का मान क्या है 3y और c का मान 6z, देखा देखो चेक करो, 3 दूनी 6 6 छंगा 36 और yz, ठीक दे रखा है। इस वाले को देखो 2 ये फॉर्मूले का, अब क्या होता है ca, फॉर्मूले में ca है ना, c का मान क्या है 6z और a का मान क्या है 2x। सोल्व करो, 6 दूनी 12 12 दूनी 24 zx, ठीक है। इसका मतलब ये फॉर्मूला दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ये 2 फैक्टर हो गए, एक तो ये और फिर दोबारा यही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, है ना, आप पॉज करके नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 देखो, क्यूब वाला फॉर्मूला दे रखा है,
वो मैं आपको बना के बताऊंगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 27 यू क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस u अपॉन 4। ये फॉर्मूला होता है। देखो इसमें कहीं कहीं माइनस दिख रहा है, इसका मतलब वो माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है। माइनस का मतलब a माइनस बी का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है। तो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है। बनाने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले को। यहाँ पे हो जाएगा 3u का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 216, 6 × 36, ठीक है, ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब। अब देखो फॉर्मूला होता है 3a स्क्वायर मतलब 3u का स्क्वायर और 1/6, ये माइनस होता है ना, माइनस है भाई, ये प्लस होगा 3a का मान 3u और b का मान हो जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर। देखो इसको कोशिश करो, देखो 3 तिया 9, 9 × 3 27, ऊपर तो आ गया 27 u स्क्वायर अपॉन, ये हो गया 6, काटो इसको, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, 9u स्क्वायर अपॉन 2 ये दे रखा है, 9u स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब ये इस वाले टर्म को ये लिख रखा है, जो कि सोल्व करने पे यही आता है। इस वाले को सोल्व करो, देखो 3 तिया 9 u अपॉन 6 छंगा 36, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी कि u/4, ये u/4 ही तो है। इसको सोल्व करोगे तो u/4 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हमें फॉर्मूला सेट करके दे रखा है। किसका फॉर्मूला, 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में है जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है जो कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो आपको जो भी वीडियो डालूँ वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। और बाकी तो मैंने 9th की और 10th की है जो एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर आप 9th की स्टूडेंट हैं तो 9th की प्लेलिस्ट में जाकर है जो आप अपने वीडियो बारी बारी से देख सकते हैं। मैं वहाँ पर क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 के पहले हैं जो सारे भी जो हमारे पास जो भी पूरा चैप्टर है वो सारा पढ़ा रखा हूँ, आप उसमें आराम से देख लें, ठीक है। थैंक यू।